तो गाइज अभी रात के 10:42 हो रहे हैं और हम इन सामानों में से डिसाइड कर रहे हैं कि सबसे कम और सबसे एफिशिएंट पैकिंग में कैसे मैक्सिमम सामान ले जाया जा सके फॉर द ट्रिप टुमारो। सो द स्ट्रगल इज़ रियल। टाइम आप देख पा रहे होगे 11:56 हो रहा है एंड अभी हमने सब कुछ प्रेस कर दिया है। इग्नोर द मेस क्योंकि अभी रखना है। सब प्रेस कर दिया बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो कॉटन है वो उसमें श्रिंकेज आ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। प्लस प्रेस से सब कुछ बहुत कॉम्पैक्ट हो गया है। नाउ वी विल पैक इन द मॉर्निंग आई थिंक। नो विल पैक नाउ। पैक नाउ। मॉर्निंग का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है। रात को ये बारिश 12 बज रहे हैं, शांति से करेंगे। लोग सोचेंगे पागल हो गए हैं। पीछे गाड़ी लाते हुए डिक्की में देखते हैं कितना सामान आएगा। डालो डालो डालो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपने कल रात की हमारी खूब सारी पैकिंग तो देखी होगी एंड सोच रहे हो स्कूटी क्यों रेडी है। तो हम आपको धीरे धीरे रिवील करेंगे। हम जा रहे हैं एक बहुत लंबे ट्रिप पे जो कि है 4 दिन की एंड ऑल ऑन आवर हीरो ज़ूम 160। तो चलिए चलते हैं। ऑल सेट कुणाल? ऑल सेट। हम हमारे पीछे जो दिख रहा है वो कुल्लू है, तो कुल्लू को बाईपास करते हुए अभी निकल रहे हैं ऑट होते हुए मंडी के लिए। बाकी आगे का प्लान हम आपको मंडी में बताएंगे। और अभी बारिश हो रही है तो अपने अपने रेनकोट्स पहन रहे हैं हम। हाँ, मेरे को पानी पड़ रहा है ना, पट 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 करके पड़ रहा होगा। चलिए फिर हमने नाश्ता भी कर तो लिया गाइस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अभी तक रास्ते और नज़ारे एक नंबर रहे हैं अभी तक। बहुत ही बढ़िया रास्ता है, 4 लेन जो है कुल्लू का, वेरी नाइस। हम एंटर कर चुके हैं ऑट टनल में। काफी पुराना टनल है ये। लाइट्स वगैरह देख सकते हो आप कितना कम है कंपेयर टू अटल टनल या फिर आगे भी जो टनल्स आएंगे। एक टनल से निकले दूसरा टनल जा रहे हैं और ये आने का है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेके चीज़ों को एडजस्ट करते हुए एकता, और आप देख सकते हैं वो रोड है कर्व होके आ रही है। पंडो से थोड़ा हमारी गाड़ी थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए अभी तक हम लोग 80-85 किलोमीटर चला चुके हैं और रास्ते आप देख सकते हैं वही पहाड़ी तंग रास्ते। और अभी हमें जाना है होटल जो कि और 28 किलोमीटर दूर है। विच विल टेक अराउंड 42 मिनट्स। What's the time? टाइम इज 10:39। We'll have to log in by 11:30। 11:30। तो फिर चलते हैं एंड विल सी यू इन मंडी। मैच आ गया, आप देख सकते हो 2 फ्लाईओवर के बीच का पार्ट गया हुआ है। आराम से सावधानी से चलाएं। फिलहाल लिटिल बिट ट्रिकी पैच बिकॉज ये थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। आप सड़क बह गया जितना भी सुनते हैं ना मंडी मनाली से आने की जगह रास्तों में यहीं पे बहते हैं सारी सड़क। मंडी के रोड्स हो रहे हैं इम्प्रूव। हमने ये एंटिसिपेट नहीं किया था बिकॉज लास्ट हमने देखा था रोड बड़े खराब थे। यार बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं रोड्स। तो भाई आराम से प्रतिष्ठा में हम प्राण नहीं गंवाएंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे बिना मतलब। थिंक वी कैन सी पंडो डैम कमिंग सून बिकॉज पानी यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। वो है लॉबी एंड दिस इज द रूम। कबर्ड वगैरह दिया हुआ है, वॉशरूम है, डिसेंट है। गाइस हम आ चुके हैं हीरो के शोरूम में, सर्विसिंग देंगे उसके बाद जाएंगे कुछ खाने। हम लोग अभी गाड़ी सर्विस कराने आए थे और किसी रैंडम से पार्किंग लॉट में एकता अभी ऑफिस का कॉल ले रही है।
And guys, our Mandiali Dham is finally here. Right in Mandi. Right in Mandi. So cannot get better than this. Directly from source, we are trying it out. This is Sepu Badi. This is badane ka meetha. This is paneer. This is kadhi. This is rajma. This I'm not sure what it is. This also I'm not दाल है, वो माश की दाल है। ये कुछ खट्टा होगा, कद्दू वद्दू का। यहाँ पे हमने खाया बहुत टेस्टी खाना। मंडियाली धाम 150 रुपये में। तो अभी कुछ ऐसा हुआ जो हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। तो एकता बताइए क्या हुआ? तो हम खाने की खोज में जहाँ पे हीरो को ये जो लेन है, आई एम नॉट श्योर इस जगह को बोलते क्या है, क्या लिखा है, गुटकर जगह है। ये पूरी लेन जो है यहाँ पे आपको Hyundai, रेनॉल्ट और मतलब दुनिया भर के सिर्फ शोरूम्स ही हैं, खाने की उतनी जगह नहीं है। तो हम ऑल द वे 1.5 किलोमीटर चल के आए कि कुछ खाने को मिल जाए देखते देखते। तो यहाँ पे धाम लिखी थी। हमने इनसे पूछा कि आप धाम सर्व करते हो, तो इन्होंने बताया अपने शॉप का लोकेशन जो यहाँ से अनदर 700 मीटर 500 मीटर होगा। एंड हमने बोला ठीक है चले जाएंगे। बेचारे वो गाड़ी से हमको वहाँ छोड़ के आए, फिर उनका एक स्टाफ वहाँ वेट किया, हमने खाना खा लिया, फिर हमें गाड़ी से वापस उन्होंने यहाँ पे ड्रॉप किया। मतलब बहुत अच्छा ऐसी चीज़ें आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है कहीं पे। इसीलिए हिमाचल इज़ द हैप्पीएस्ट स्टेट। यहाँ पे सबकी हेल्प करते हैं, छोटी छोटी। नाइस, बहुत अच्छा लगा ये जेस्चर। अभी हम जा रहे हैं हीरो, अभी अपना बाइक पिकअप करेंगे, हो गया होगा, फिर थोड़ा बहुत ऑफिस का काम निपटाएंगे, देन वी विल टेक यू टू मंडी वॉक। सो गाइस, हमारी जो स्कूटी है वो वहाँ स्टैंड पे लगी है अंदर सर्विस होने के लिए, और इसका काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। तो गाड़ी हो गई हमारी सर्विस, एकदम चकाचक हो गई है, साफ सुथरी। अभी बज चुके हैं शाम के 5-5:30 और अभी हम निकल रहे हैं मंडी भ्रमण के लिए। तो जाते से पहले आपको हम अपना प्लान बता देते हैं। तो पहले तो आज मंडी एक्सप्लोर करेंगे। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, तो यहाँ के शिव मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। एंड प्लान ये है कि आज हम सुबह, जैसे आपने देखा, जगत सुख से निकले थे, एंड आज हमने मंडी में हॉल्ट किया। और हॉल्ट क्यों था हमारा? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमें अपनी स्कूटर की सर्विसिंग करानी थी, क्योंकि 500 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुके थे, तो इसलिए हॉल्ट लिया। प्लस हमें एक दिन का हेड स्टार्ट मिल गया, क्योंकि आज वर्किंग डे है, तो ऑफिस भी हो गया और हम 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर कवर करके आगे भी आ गए। यस। और अभी पहले आपको मंडी भ्रमण कराएंगे, जितना हो सकेगा, जितना बन करेगा उतना कुछ खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। एंड आने के बाद कल का प्लान बताएंगे, तो साथ में बने रहें। चलिए चलते। एंड पीछे है हमारा होटल, जो कि है होटल क्लासियो। अच्छा होटल है, नथिंग वेरी फैंसी, बट लोकेशन पीसफुल सा है, क्लीननेस है, खाना बहुत अच्छा है। खाना में टेस्ट नहीं किया, चाय अच्छी थी, बट इसका खाने का फीडबैक बहुत अच्छा है। और यहाँ चहल पहल आ चुकी है नहीं सिटी की। अब हम मंडी शहर में एंटर कर गए, शहर में एंटर कर चुके हैं। थोड़ा सा आउटस्कर्ट है, थोड़ा क्या 2 किलोमीटर बाहर। और दोस्तों इसी के साथ हम आ चुके हैं बाबा भूतनाथ मंदिर। ये मंदिर 1500 सेंचुरी में बनवाया गया था और इस मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग है। और मंडी का महाशिवरात्रि जो मेला लगता है उसका आरंभ इसी मंदिर से होता है। गाइस, हमने दर्शन कर लिया है, अब हम जाते हैं क्लॉक टावर के पास। तो गाइस, एकता अभी भी अपना ऑफिस का काम कर रही है और अभी हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं पंचवक्त्र मंदिर, क्योंकि लाइट खत्म होने वाली है और वो 8 बजे तक खुला रहता है। पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम आके क्लॉक टावर देखेंगे। सो गाइस, हम लोग थोड़ा सा और आगे चल के अराउंड 1.5 किलोमीटर चल के अब हम पंचवक्त्र मंदिर के पास आ गए हैं और गाड़ी हमने पीछे लगा दी है। नाउ वी गोइंग डाउन, क्योंकि मंदिर जो है वो नदी के साथ में है, राइट। ओम नमः शिवाय। तो मेरे पीछे जो आप मंदिर का प्रांगण देख रहे हैं वो है पंचवक्त्र मंदिर। मैं इसका पूरा डिटेल आपको पढ़ के बताऊंगी, बिकॉज आई डोंट वांट एनी प्रोनाउंसिएशन टू गो रॉन्ग। तो बेसिकली ये जो 2 नदियां हैं, व्यास और सकुती नदी के संगम पे है ये जो मंदिर बना हुआ है। एंड ये जो मंदिर है, ये हर साल जितने बार भी बाढ़ आती है ना, इसको
टक से छू के बस पानी जाता है, इसको कुछ नहीं होता है। इसमें सबसे यूनिक चीज़ क्या है कि इसमें जो अंदर शिव जी है ना, उनके 5 फेसेस हैं, 5 अवतार को दर्शाते हुए। जो 5 अवतार है वो है अघोर, ईशाना, तत्पुरुषा, वामदेवा एंड रौद्र। तो ये 5 अवतारों को डिनोट करता है ये मंदिर, और बहुत प्रिटी है, बिल्कुल जैसे पांडव जैसा बनाते थे ना मंदिर, वैसा आर्किटेक्चर। इनफैक्ट पूरे इंडिया का स्टोन कार्व जो टेम्पल्स बनते हैं उसका मोर और लेस यही आर्किटेक्चर होता है, एंड इट्स वेरी प्रिटी। इस दर्शन कर लिए थे हमने, और इसके बाद अब हम जाएंगे विक्टोरिया पुल देखेंगे। विक्टोरिया पुल कल देखेंगे, कल जाते समय। ओके, तो अब इसके बाद हम जाएंगे जो यहाँ का मेन क्लॉक टावर है, जो सिटी सेंटर है, वहाँ कुछ खाएंगे, जो भी यहाँ का फेमस चीज़ें हैं वो। और छोटा सा एक्सप्लोरेशन था मंडी का, स्पेशली बिकॉज की टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं, राइट। एंड पर हमने यहाँ पे जो 2 बहुत ही प्रख्यात मंदिर हैं उन्हें कवर किया है। एक और है तारना देवी, जो हम अभी नहीं जा रहे, मोस्ट लाइकली रिटर्न में जाएंगे, वहाँ ऊपर है। हाँ, तो वहाँ हम नहीं जा पा रहे। बट मंडी को छोटी काशी इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 स्टोन कार्व मंदिर हैं, जो सारे के सारे शिव जी को डेडिकेटेड हैं। और आप जानते हैं काशी तो शिव की नगरी है, और इसीलिए मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। और अंदर जो मंदिर है उसको भी काफ़ी अनटच्ड रखा गया है। अंदर से जो भी आर्किटेक्चर था हमने देखा, फुल जो मंदिर ऐसा लगता है एक स्टोन से कार्व्ड आउट है ना, ये वाला। और आपने इसके अंदर वो 5 रूपों की शिव जी की मूर्ति भी देखी होगी। हाँ, तो चलिए चलते हैं अब मेन स्क्वायर में, देखते हैं क्या है। टाइम हो रहा है 6:29, कुछ खाएंगे, डिनर भी कर लेंगे 7 साढ़े 7 तक, एंड विल बी ऑफ टू आवर होटल, जहाँ के बाद हमें कल निकलना है सुबह उसके ज्वाला देवी के लिए। तो कल हम लोग निकलेंगे सुबह 8 बजे करीब, फिर हम जाएंगे पालमपुर होते हुए। सबसे पहले हम जाके ज्वाला जी, मतलब अगला हॉल्ट हमारा बेसिकली ज्वाला जी है। बीच में जो भी चीज़ आएंगी वो एक्सप्लोर करते हुए हम ज्वाला जी पहुँचेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़, हम अभी आ चुके हैं मंडी के क्लॉक टावर के पास, और आजू बाजू पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा बना के रखा है, जैसे पालिका वाइब्स आ रही है। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा। एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन टुडेज जर्नी, सो आज हमने कवर किया अराउंड 130 किलोमीटर्स। सुबह 8:15 पे हम निकले थे जगत सुख से, और यहाँ पे अराउंड 11:30 पहुँच गए थे। 3 घंटा 15 मिनट, उसमें हमने अच्छा खासा ब्रेक लिया, एम्पल अमाउंट ऑफ ब्रेक्स इन बिटवीन। और जैसा कि आपने देखा, सामान बहुत ही ज़्यादा था हमारे पास, अभी भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब यही लेके पूरा ढोएंगे हम लोग। तो एक मैं आगे बैग टांगता हूँ, एक एकता पीछे बैग टांगती है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बेयर मिनिमम थोड़ा कम हो सकता था, बट सी ये है कि पीछे की जो बैग थी उसमें, लेकिन हमने 4 दिन का 4 सेट रखा है, प्लस जस्ट इन केस एक आध टॉप इधर उधर रखा है, क्योंकि बारिश हो रही थी रास्ते में। फॉर इंस्टेंस आते समय पैंट अगर अच्छे से ड्रेंच हो जाएगी तो अगले दिन के पैंट होनी चाहिए, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, तो वो चीज़ है। एंड व्हाट एल्स, सो बैंड ओवर पैक करने की आदत है, आप समझ गए ना, वो जस्टिफाई कर रही है उसको बैकग्राउंड में। हाँ, मुझे ओवर पैक करने की आदत है, मेरे जस्ट इन केस इतना होता है और मेन कोर्स इतना होता है। और सिंस बैग भारी था तो पीठ में हो गया है दर्द, उसके लिए चल रहा है वॉलिनी। आज ऐसे ही चलेगा। मेरे पास बैग है, उसमें 2 लैपटॉप, एक आईपैड, ड्रोन, कैमरा, सारा इक्विपमेंट जितना भी होता है। भारी होगा ना ये लैपटॉप, ये तो फिर भी ठीक है, इसका मैक ज़्यादा भारी है, इतना भारी। हाँ, वही है ना, अब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम और वर्किंग फ्रॉम माउंटेन्स। सो विद दिस एकता से मैं पूछना चाहूँगा, एकता एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस? तो बहुत अच्छा रहा। मंडी की रोड्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी हो चुकी हैं। हमने जब देखा था उसमें हम काफ़ी इस चीज़ को लेके थोड़े हम मतलब टेंस थे कि वो जो पैच आता है पंडों के पहले वाला वैसा क्या रहेगा, स्पेशली बिकॉज वेट ज़्यादा हो गया था पीछे आगे एंड ऑल। बट अगर आपने हमारी लास्ट अगस्त की एक वीडियो है जिसमें हम कैब से आ रहे थे, चंडीगढ़ से नहीं, अमृतसर से मनाली, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ कहीं आ रहा होगा, आप चेक कीजिए। उसमें रोड की कंडीशन आपको पता चलेगी जब लैंडस्लाइड होती है। तो दोस्तों, रात के
10:23 हो रहे हैं और ऑफिस जो है वो अभी चल ही रहा है, पीछे आप देख सकते हैं। और होपफुली ये इस बार का लास्ट होगा बिकॉज़ कल फ्राइडे है, 1 मई, लॉन्ग वीकेंड, सैटरडे संडे एंड देन मंडे की छुट्टी हमने ले रखी है। तो अगर आप कभी ट्रिप पे जाते हैं तो आप कैसे प्लान करते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम तो कोशिश करते हैं कि वही लॉन्ग वीकेंड को यूटिलाइज़ कर लिया जाए, प्लस जो 1-2 छुट्टियाँ रहती हैं उनको उसमें क्लब करके थोड़ा एक्स्ट्रा लॉन्ग वीकेंड बना लिया जाए, राइट। और इसके बाद अब बारी है कल के प्लान की। सो कल का प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे सुबह 8, साढ़े 8 के आसपास और हम लोग जाएंगे यहाँ से बैजनाथ। बैजनाथ एक मंदिर है यहाँ से अराउंड 100 समथिंग किलोमीटर्स की दूरी पे, और वहाँ से फिर हम जाएंगे पालमपुर होते हुए ज्वाला जी, और वहाँ पे हम करेंगे शक्तिपीठ दर्शन कल शाम की आरती अराउंड 7 PM के आसपास। सो कल की टोटल जर्नी रहेगी 160-170 किलोमीटर्स के आसपास, रन टाइम जो लग जाए रोड पे। सो until then, see you tomorrow.